मैं जिंदा हूं। बुरहानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस बेटी को मृत मानकर पुलिस ने उसके पिता और भाई को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया, अब वही बेटी जिंदा सामने आ गई है। महाराष्ट्र पुलिस की इस बड़ी लापरवाही के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बिना पुख्ता पहचान और डीएनए जांच के किसी को हत्यारा कैसे घोषित कर दिया गया। मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के खड़की गांव का है। यहां रहने वाली शिवानी कलमेकर अप्रैल महीने में अरुण नामक युवक के साथ लापता हो गई थी। परिजनों ने 1 मई को खकनार थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसी बीच महाराष्ट्र के जलगांव जामोद क्षेत्र में एक सिर कटी और जली हुई अज्ञात युवती की लाश मिली। शव की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल था। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने जल्दबाजी दिखाते हुए उस शव को शिवानी मान लिया और बिना डीएनए जांच या ठोस सबूत के हत्या का मामला दर्ज कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस ने शिवानी के पिता बापूराम कलमेकर और भाई अजय को ही हत्या का आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया और दोनों को बुल्ढाना जेल भेज दिया। लेकिन अब इस कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। जिस युवती को कागजों में मृत घोषित किया गया था, वही शिवानी जिंदा सामने आ गई। शिवानी अरुण नामक युवक के साथ पुलिस के सामने पेश हुई और उसने साफ कहा कि उसके पिता और भाई निर्दोष हैं। अब सवाल यह है कि जब बेटी जिंदा थी तो पुलिस ने किस आधार पर पिता और भाई को हत्यारा बना दिया। आखिर बिना पहचान सुनिश्चित किए किसी परिवार की जिंदगी से खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया। खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने भी पुष्टि की है कि गुमशुदा युवती जीवित मिल गई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। अब महाराष्ट्र पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिस अज्ञात युवती का शव मिला था उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है, जबकि निर्दोष पिता और भाई जेल में दिन काटते रहे। यह मामला सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि सिस्टम की उस लापरवाही की तस्वीर है, जहां अंदाजों के आधार पर इंसाफ बांटा जा रहा है। शिवानी का कहना है कि मैं जिंदा हूं, मेरे पिताजी और भाई ने कुछ नहीं किया, उन्हें गलत तरीके से जेल भेजा गया है। मैं चाहती हूं कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। शिवानी के जिंदा मिलने के बाद अब स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही से निर्दोष लोगों को जेल जाना पड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुमशुदा युवती को दस्तयाब कर लिया गया है, वो जीवित है, आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल शिवानी सुरक्षित है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बाकी है। आखिर निर्दोष पिता और भाई के जेल में बीते दिनों का हिसाब कौन देगा, और जिस युवती का शव मिला था उसकी असली पहचान कब सामने आएगी। हम 24 तारीख को चले गए थे 8 बजे, तो हमारा कुछ घटना नहीं हुआ। हम जिंदा है, मेरा पिताजी ना मेरा भाई को छोड़ देना। क्यों फंसाया गया आपको पिताजी और भाई को? पिताजी कबूल कर दिया कि मर गया करके। अच्छा, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस ने गलत फंसाया है। हाँ आप तो जिंदा हो, हाँ, मैं जिंदा ही है। अब क्या चाहते हो आप? मैं उन लोग को छुड़ाना चाहती हूँ। आप चाहते हो कि न्याय मिले उसको? चाहते हो। क्या नाम है बेटा? शिवानी। घटनाक्रम हुआ था और अभी क्या सफलता मिली है खकनार थाने में? दिनांक 1/5/26 को शिवानी पिता बापूराम कलमेकर निवासी खड़की की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। वह 9 तारीख को अर्जुन पिता दादू कलमेकर की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। अर्जुन की तलाश करते हुए यह जानकारी प्राप्त हुई कि शिवानी उसी के साथ में है, जिस पर कि आज दोनों को दस्तयाब किया गया है। और चूंकि ये बालिका शिवानी ही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु थंब इम्प्रेशन के माध्यम से, आधार कार्ड लिंक के माध्यम से भी यह सुनिश्चित हुआ है कि यह बालिका शिवानी ही है और उसके परिजनों के सामने पहचान पंचनामा और प्रकार की विधिवत कार्रवाई की गई है। हाँ सर, इसमें मालूम पड़ा है कि जो महाराष्ट्र की जलगांव जामोद पुलिस, वहाँ पर एक गुमशुदगी रिपोर्ट पे एक युवती की लाश जली मिली थी, गर्दन कटी हुई। तो वहाँ की पुलिस ने इस युवती को मरा हुआ समझकर इसके पिताजी और भाई को जेल में डाल दिया, क्या मामला है? जी, जलगांव जामोद में इस बालिका के संबंध में अपराध पंजीबद्ध है और वहाँ पर विधिवत इसकी सूचना दे दी गई है। जलगांव जामोद की पुलिस भी यहाँ पर आ रही है और जिस पर फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। वहाँ पे हत्या का प्रकरण दर्ज है। आरोपी में बालिका के पिता और भाई है, जिसके संबंध में अभी जलगांव जामोद पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। हाँ, इसके संबंध में जानकारी वही दे पाएंगे, वो भी अभी आ रहे हैं और फिर इस प्रकरण में आगे के अनुसंधान किया जाएगा।